हेलो एवरीवन गाइस, आप लोगों के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 +2 के बोर्ड एग्जाम्स की जो क्वेश्चन सीरीज हमने चला रखी है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 10 था। भाई जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। क्या है क्वेश्चन? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज सीट। एक मेरे पास सीट क्या होती है? 2D में एक पेज होता है एक प्रकार से, ये मान, ठीक है। और ये मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज हो सकती है या नेगेटिव चार्ज हो सकती है, वो आपकी मर्जी, जो भी लेना चाहें आप। एक पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट, मतलब इसकी जो लेंथ कह सकते हैं, लंबाई, ये इनफाइनाइट है, समझ रहे हो। और इस इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण आपको यहां से बोल दिया एक डिस्टेंस है r, पॉइंट है p, इस पॉइंट p की डिस्टेंस है r। तो इस p पॉइंट पे इस सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करेगा। या आप कह सकते हैं सीट से मैं दूर जाता गया, टक 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 टक, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। जब भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन दिया जाए ना, तो आप लोगों को मैथमेटिकल इक्वेशन उसकी पता होनी चाहिए, तो ग्राफ को सोल्व करना आसान हो जाता है। जैसे एक इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कितनी भी दूरी पे पूछ ले आपसे, उसका फॉर्मूला होता है सिंपल, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे ये सीट कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, ये जो सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला है, ये ऐसी सीट के लिए है जो थिन है, थिन सीट, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस सीट पे जैसा भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज वाली सीट हो या नेगेटिव चार्ज वाली सीट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती है मैग्नीट्यूड वाइज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा होती है इस सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्या आर पे डिपेंड कर रहा है क्या? यानी आर की पावर कितनी है? 0, आप कह सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर का जो ग्राफ होगा तो बताओ कैसा होगा? अगर ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा ही नहीं, मतलब वेरी नहीं करेगा, मतलब बदलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट रहेगा। यस, यानी इस सीट से यहां पे भी 1 मीटर भी, 2 मीटर पे भी, 3 मीटर पे भी, 4 मीटर पे भी, 5 मीटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अपने दिमाग की सोच को थोड़ी एक्सपेंड करो। पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है इतनी सी सीट नहीं है, सीट बहुत बड़ी है, समझ पा रहे हो? सीट का साइज इनफाइनाइट है, तो इससे 1 मीटर होते हैं, 2 मीटर हो या 3 मीटर हो या 4 मीटर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, केवल इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पे डिपेंड करेगी। भाई में मीडियम, अब मीडियम कुछ नहीं दे रखा तो वैक्यूम है इसके बाहर। अगर ये सीट पानी में होती तो एप्सिलॉन एम हो जाता, ये भी तो कांस्टेंट होती है पार्टिकुलर मीडियम के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एक थिन इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, मान लो ये वैल्यू कितनी होगी यहां से यहां तक, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस की वैल्यू नहीं रही, ये वाला बन गया।
जब कांस्टेंट होता है तो स्लोप कितनी होती है, यानी इस लाइन का इसी लाइन के साथ स्लोप ऐसे ऐसे निकालते हो स्लोप, मान लो तो ये वाला थीटा स्लोप हो जाता है। अब कितनी है, इसी के पैरेलल ही हो गई, तो एक्स एक्सिस से जब पैरेलल हो स्लोप कितनी हो जाती है, 0। और टेंजेंट 0 डिग्री कितना होता है, स्लोप हम निकालते हैं किससे, टेंजेंट थीटा से, तो टेंजेंट 0 डिग्री कितना होता है, 0। ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर दिस। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है भाई, आर की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा होता तो ये वाला ग्राफ होता। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है ऐसे वैसे, जैसे जैसे आर बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। हाँ, एक थिन इनफाइट चार्ज सीट के कारण, ये वाला पॉइंट नोट कर लेना भाई, नीट जेई में भी कोई टीचर पूछ ले आपसे, अगर आपसे पूछे पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, तो गाइस दैट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता पोटेंशियल, तो पोटेंशियल आर की पावर 1 यानी आर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन केस ऑफ इनफाइनेटली चार्ज सीट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर के, और पोटेंशियल का अगर आप पूछता एक थिन इनफाइनाइटली चार्ज सीट के कारण, तो ग्राफ आता ये, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो ग्राफ आएगा ये। इसका यूज कहां करते हो, इस सीट वाले क्वेश्चन का ध्यान रखना, कैपेसिटर में, किसमें, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में हम 2 प्लेट लेते हैं, बोलो कितनी प्लेट लेते हैं भाई, 2। एक वाले पे चार्ज पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव होता है। इस साइड चार्ज की वैल्यू 0 हो जाती है, इस सीट के कारण मान लो इस तरफ कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के कारण वो कैंसिल हो जाता, इस तरफ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के कारण कैंसिल हो जाता। तो बीच में जो कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड आता, इस सीट के कारण कितना आता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस वाले सीट के कारण भी कितना आता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस प्लस को रिपेल करता, माइनस अट्रैक्ट करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाती है, प्लस से माइनस, दोनों की वैल्यू दोनों जोड़ दो, आंसर क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक कैपेसिटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे निकाला, फिर से सुन लो, ये पॉजिटिव चार्ज सीट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, नेगेटिव कारण इसी डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू आ गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस तरफ होता तो पॉजिटिव इस क्यू चार्ज को ऐसे रिपेल करता, नेगेटिव अट्रैक्ट करता, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते ना। यहाँ पे नेगेटिव खींच रहा है, पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल, कैंसिल कर देता। दैट्स व्हाई कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इसलिए कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। तो थिन सीट का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, कैपेसिटर में। फिर कैपेसिटर क्या स्टोर कर रहा होता है, चार्ज। एक्चुअली कैपेसिटर चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर करता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो आपके तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। अच्छे से पढ़िए, और 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशली अटेम्प्ट हो गए हैं। इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड, एचपीएससी बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन की मॉडिफिकेशन मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है। तो अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से तैयारी कर लो, प्रैक्टिस कर लो। फिजिक्स इज रियली एन इजी सब्जेक्ट। ओके, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।